नमस्कार दोस्तों, ये अधिगम यानी कि लर्निंग का सेकंड पार्ट है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं अधिगम के प्रकार के बारे में। तो अधिगम का पहला प्रकार यहाँ पे है संज्ञान मूलक अधिगम। संज्ञान मूलक अधिगम में आप जानते हैं जो सिर्फ तथ्यों की जानकारी होती है और उसमें पठन जो होता है स्व उपयोगी होता है। सेकंड है गत्यात्मक अधिगम। गत्यात्मक अधिगम में क्रिया या कार्य द्वारा सीखना होता है। इसमें पठन अभ्यास से होता है। इसमें जो पठन होता है आपका वो अभ्यास से होता है। तीसरा होता है भावनात्मक एवं संकल्पनात्मक अधिगम। इसमें चिंतन, सोच, दृष्टिकोण में परिवर्तन आदि होता है। सीखने का मॉडल, अधिगम के सीखने का मॉडल क्या है? तो अधिगम के सीखने के दो मॉडल यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है बैंकिंग मॉडल जबकि दूसरा है प्रोग्रामिंग मॉडल। तो बैंकिंग मॉडल में आपको पता है तथ्यों को याद करना और पूछे जाने पर फौरन बता देना ही क्या कहलाता है बैंकिंग मॉडल। जबकि जो प्रोग्रामिंग मॉडल होता है उसमें एक श्रृंखला का पालन करना जो किसी दिए गए सवाल को समझाने के लिए शिक्षक बताते हैं, ये आपका प्रोग्रामिंग मॉडल कहलाता है। कुछ अधिगम को प्रभावित करने वाले यहाँ पे कुछ कारक होते हैं जो हमको सीखने में यानी कि लर्निंग में कुछ ऐसे कारक होते हैं जो सीखने में हमें प्रभावित करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है बुद्धि, दूसरा है स्वास्थ्य एवं उम्र, तीसरा है अभिक्षमता, चौथा है सीखने की तत्परता, पांचवा है अभिवृत्ति या प्रवृत्ति, छठा है परिणाम अथवा प्रगति का ज्ञान, सातवां है सीखने की विधि, आठवां अध्यापक की संप्रेषण योग्यता यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम, आठवां आपका अध्यापक का विषय पर अधिकार, जबकि नौवां है प्रेरणा। तो ये क्या, सब क्या कहलाते हैं? अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगर हम बात करते हैं अधिगम का स्थानांतरण की, तो यहाँ पे पिटरंजन के अनुसार अधिगम का स्थानांतरण क्या है? पिटरंजन के अनुसार अधिगम स्थानांतरण से अभिप्राय किसी विचार को नए क्षेत्र में विनियोग करना, यानी कि जो हमको कोई विचार अगर आया है तो उसको हम क्या करते हैं नए क्षेत्रों में उसका विनियोग करना ही क्या कहलाता है? अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। यानी एक प्रकार से हम कोई शिक्षा सीखे हैं तो उसका कहीं ना कहीं जाकर इस्तेमाल करना है। अगर सीखा है कुछ, अगर अंक जीता है, जैसे कि हमने गणित में कोई अंक सीखा है तो उसको हमने कहीं ना कहीं गुणा भाग जोड़ घटाने में उसका इस्तेमाल करना ही क्या कहलाता है? अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। अगर हम अधिगम के स्थानांतरण के प्रकार की बात करते हैं तो किस किस प्रकार में हम उसका जो हमने सीखा है किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं धनात्मक स्थानांतरण क्या होता है। तो धनात्मक स्थानांतरण में आपको यहाँ पे दिया गया है, इसे सकारात्मक स्थानांतरण भी कहते हैं। यानी जो धनात्मक स्थानांतरण होता है उसका दूसरा नाम भी है, इसको हम कहते हैं सकारात्मक स्थानांतरण। इसमें क्या होता है कि पूर्व अर्जित ज्ञान की सहायता से नवीन ज्ञान प्राप्त करना। मान लीजिए हमने कोई ज्ञान पूर्व से ही अर्जित किया है, फिर उससे हम कोई नया ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ये हमारा एक धनात्मक या सकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। जैसे कि कक्षा में सीखे ज्ञान का प्रयोग विद्यार्थी अपने व्यवहारिक जीवन में करता है। जो हम कक्षा में सीखते हैं फिर कहीं ना कहीं चल के आगे हम उसे अपने व्यवहार में ला के अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग करते हैं, तो यही हमारा क्या कहलाता है? धनात्मक स्थानांतरण कहलाता है या सकारात्मक स्थानांतरण भी कहलाता है। सेकंड प्रकार इसका दिया है ऋणात्मक स्थानांतरण। इसे हम निषेधात्मक स्थानांतरण के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि पूर्व से अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान में बाधक होता है। जो हम पूर्व से कोई ज्ञान अगर अर्जित किए जाते हैं और उसमें हम नवीन ज्ञान में अगर कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होती है तो उसे हम बोलते हैं ऋणात्मक या निषेधात्मक स्थानांतरण। और इसमें जैसे कि आपने कभी कीबोर्ड में अंग्रेजी टाइपिंग सीखा है, पर आपको बोल दिया जाए हिंदी में टाइप करिए तो आपको कहीं ना कहीं आपको बहुत दिक्कत होती है। तो यही जो आपका क्या कहलाता है? ऋणात्मक स्थानांतरण कहलाता है। या आप टाइपिंग मशीन पर उंगली चलाकर लैपटॉप पर चलाने में बाधा होती है। अगर आप टाइपिंग मशीन पर उंगली चलाते हैं, टाइपिंग जो राइटर होता है टाइप राइटर होता है उस पर आप करते हैं, तो आप फिर उससे बोला जाए कि लैपटॉप पे करिए तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत उत्पन्न होती है। तो यही आपका ऋणात्मक स्थानांतरण कहलाता है। जबकि बोरिंग के अनुसार ऋणात्मक की और परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे कि जब कोई सीखने का कार्य दूसरे कार्य को सीखने को पहले से अधिक कठिन बना देता है उसे हम ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जब कोई सीखने का जो कार्य है दूसरे कार्य को सीखने को पहले से अधिक कठिन बना देता है तो उसे हम ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। अगला प्रकार है इसमें शून्य स्थानांतरण। शून्य स्थानांतरण को हम
अनुपस्थिति का नाम भी देते हैं। इससे दूसरे नाम से कौन सा इसका नाम है? अनुपस्थिति का नाम। जबकि इसमें बोला गया है कि ज्ञान का अन्य कार्यों को करने की योग्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो ज्ञान का अन्य कार्यों की योग्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे कि दक्कन सीखना, मतलब कि यानी कि टाइपिंग सीखना गणित सीखने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। मान लीजिए आप टाइपिंग सीख रहे हैं तो आप गणित सीख रहे हैं तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी दोनों में सीखने में। मान लीजिए दूसरा अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, हिंदी भाषा सीखना भूगोल सीखने से में कोई बाधा नहीं उत्पन्न करेगा। अगर आप हिंदी भाषा सीख रहे हैं तो आप भूगोल अगर सीख रहे हैं तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपका कहलाता है शून्य स्थानांतरण या अनुपस्थिति स्थानांतरण। अगला आपका है एकपक्षीय स्थानांतरण। एकपक्षीय स्थानांतरण में क्या होता है? एकपक्षीय स्थानांतरण में कुछ घटनाओं के कारण शरीर के एक ही अंग का प्रयोग करना। कुछ घटनाओं के कारण जो होता है शरीर के एक ही अंग का प्रयोग करना क्या कहलाता है? एकपक्षीय स्थानांतरण कहलाता है। जैसे कि किसी एक हाथ में चोट लग जाने पर दूसरे हाथ में से कार्य को करना, यानी एक हाथ में अगर मेरे चोट लग गई तो हम दूसरे हाथ से उसको कार्य को कर सकते हैं। तो ये हमारा एकपक्षीय स्थानांतरण कहलाता है। अगला हमारा है द्विपक्षीय स्थानांतरण। द्विपक्षीय स्थानांतरण क्या होता है? मान लीजिए शरीर के एक भाग में को दिए गए प्रशिक्षण का स्थानांतरण दूसरे भाग में हो जाता है। मान लीजिए कि आप दाहिने हाथ से लिख रहे हैं, आप फिर बाएं हाथ से भी लिखना सीख गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के स्थानांतरण को हम क्या कहते हैं? द्विपक्षीय स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कि दाएं हाथ से लिखने की योग्यता का लाभ बाएं हाथ से लिखना सीख जाते हैं। आपने लिखना सीखा पर दूसरे हाथ को भी ट्रेंड कर दिया और वो क्या कहलाता है? द्विपक्षीय स्थानांतरण कहलाएगा। लंबात्मक या ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण। तो बचपन में जैसे कि ऊर्ध्वाधर यानी ऊर्ध्व स्थानांतरण की अगर बात की जाती है तो बचपन में सीखी हुई बात, बहुत सी बातें जो होती हैं बड़े होने पर प्रयोग में ले जाती हैं। हमने कोई बात सीखा है बचपन में और बड़े होकर उसको प्रयोग में लाएँ। ये धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों रूप में हो सकता है। जैसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बचपन में सीखे हैं तो धनात्मक ही हो या बचपन में जो सीखे हो ऋणात्मक हो। ये दोनों में से कोई भी प्रकार का हो सकता है। जैसे कि आपने गणित विषय में पहले अंक सीखा, फिर जोड़, फिर गुणा आदि, लेकिन मेडिकल के विद्यार्थी को शल्य चिकित्सक के लिए शारीरिक रचना का ज्ञान, ये सब क्या है मैं बचपन सीखा लेकिन जाकर के थोड़ा सा उसमें और मॉडिफाई करके आगे बढ़ा। तो ये हमारा क्या कहलाता है? क्योंकि ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है। तो ये हमारा कहलाता है लंबात्मक या ऊर्ध्व स्थानांतरण। क्षैतिज स्थानांतरण क्या होता है? अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग उसी प्रकार की परिस्थितियों में किया जाता है। जैसे भूगोल विषय का ज्ञान अर्थशास्त्र समझने में सहायक होता है। एक भाषा के नियमों से दूसरी भाषा को समझने में इसी प्रकार का स्थानांतरण होता है। ये कहलाता हमारा क्षैतिज स्थानांतरण कहलाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसको आप लाइक करिए, शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।